महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज एक ऐसे महान गुरु भक्त हैं। अगर किसी दुखी व्यक्ति को अपनी कृपा की दृष्टि से देख ले, सरसरी निगाह से देख ले, तो उनका दुख दूर हो जाता। आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा। एक बार महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज को उनके शिष्य स्वामी कृष्ण वल्लभ बाबा, स्वामी ज्ञानी बाबा गुरु निवास में टहला रहे। संध्या का समय था, लगभग 5 बजता होगा। मैं भी पीछे पीछे चल रहा था। बहुत सारे महात्मा लोग थे, सत्संगी लोग भी थे। एक अज्ञात माता जी आती है। बड़े घराने की माता जी थी। हमको अलग बुला करके कहती है कि बाबा, हम बहुत दुखी हैं, आए थे हुजूर से आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन मैं देख रही हूँ हुजूर स्वयं दुख में पड़े हुए। हुजूर के नाक में ऑक्सीजन लगा हुआ। मैंने उनको कहा, ऐसा मत बोलिए, नाक में ऑक्सीजन नहीं है, वो पाइप लगा हुआ है, उसी से आचार्य श्री भोजन लेते हैं, पानी लेते हैं। और संत जो होते हैं, भले संसार के लोगों को लगता है कि वे दुखी हैं, लेकिन ये दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं। और उनको मैंने कहा, आप इसको इस तरह से समझिएगा, मोर के पंख पर आंख देखे हैं? माता जी कहती, हाँ देखे हैं। मैंने कहा, मोर के पंख पर जो आंख रहती है वो देखने का काम करती है? माता जी कहती, नहीं, वो तो शोभा के लिए है। मैंने कहा, उसी प्रकार से संत के जीवन में जो बाहर से कुछ भी दुख देखने में आता है ना, केवल संसारिक लोगों के लिए देखने के लिए होता है, वो हकीकत नहीं होता है। ये तो सहज अवस्था में रहते हैं, समाधि की अवस्था में रहते हैं। सदगुरु महाराज की कृपा से महानता को प्राप्त की हो। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। आप जिस ख्याल से आए हैं ना, उस ख्याल को लेकर के, जैसे हम लोग आचार्य श्री के पीछे पीछे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, आप भी घूमिए, टहलिए। अभी आचार्य श्री अपनी दोनों आंखें बंद किए हुए हैं। अगर आपको एक बार भी देख लेंगे कृपा की दृष्टि से, सरसरी निगाह से, अंतर्यामी महापुरुष है, देखवे करेंगे, देख लेंगे। हमको पूरा विश्वास है, आप जिस मनोकामना से यहाँ पर आए हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। हमको पूरा विश्वास। सज्जनों, सदगुरु महाराज की कृपा से आचार्य श्री के सानिध्य में वर्षों से रह रहा हूं, अभी तक उन्हीं के सानिध्य में हूं। इनके पूरे जीवन को जानता हूं। इनके अंदर में सुचाचार, शिष्टाचार, सदाचार, गुरु भक्ति, गुरु के मार्ग पर चलने वाले। आचार्य श्री के सामने में कोई किसी की निंदा करने लग जाते थे
कोई किसी का विरोध करने लग जाते थे, मैं देखता था, तुरंत उनको चुप करते थे। कहते थे ये सब फिजूल बात है, इधर काहे दिमाग लगाए, जब कीजिए ध्यान कीजिए, जिससे आपका भला होगा वो काम कीजिए, फालतू बात में आप मन लगा रहे हैं। ऐसे डांटते थे, फटकारते थे, फिजूल बात बोलने नहीं देते। और सज्जनों, वर्षों से रह रहा हूं, लेकिन आज तक इनके अंदर मैंने दुर्गुण नहीं देखा। जब भी देखा तो सद्गुण ही देखा। हम लोगों को सच्चे मार्ग दिखाते रहे, अच्छे मार्ग दिखाते रहे, और इनके अनेकों चमत्कारों को मैंने देखा, उसका अनुभव किया, इसलिए हमको पूरा विश्वास। माता जी को मैंने कहा आप टहलिए, घूमिए, अगर हुजूर कृपा की दृष्टि से देख लेंगे, सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आपका दुख दूर होगा। माता जी हमारे कहने पर टहलने लगी, घूमने लगी। जैसे कृष्ण वल्लभ बाबा व्हील चेयर को घुमाते हैं, संजोग से माता जी आगे आ जाती है। देखिए एकाएक आचार्य श्री अपनी आंख खोलते बहुत लग गए और सरसरी निगाह से देखे, कृपा की दृष्टि से देखे, नख से सिर तक बढ़िया से देखे, उनको देख करके और किसी को नहीं देखे, फिर अपनी दोनों आंखें बंद करी, टहल रहे हैं। उस माता जी को मैंने कहा माता जी हुजूर आपको बढ़िया से देख लिए, जाइए, हमको विश्वास है आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जब वो जाने लगी तब उनको मैंने कहा आप मेरा फोन नंबर ले जाइए, जब आप दुख से निकल जाएंगे, समस्या से निकल जाएंगे, तब आप हमको फोन करें। फोन नंबर ली, गई। 15-20 दिनों के बाद उधर से फोन करती है, कहती है बाबा आप सही बोले थे, हुजूर हमको सरसरी निगाह से देखे, अपनी कृपा की दृष्टि से देखे, जिस मनोकामना को लेकर के गई वो मनोकामना पूर्ण हो। मैं दुख से निकल गई, समस्या से निकल गई। सज्जनों, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। महर्षि हरेंद्र परमहंस जी महाराज सच्चे दिल से समर्पण का भाव रख करके गुरु की सेवा की है। शास्त्र कहता भी है, महापुरुष कहते भी हैं, जन्म हेतु ही पितरो पूजनियो प्रयत्नतः, गुरु विशेष तो पूजियो धर्मा धर्म प्रदर्शका। शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, जन्म देने में माता पिता कारण होते हैं, इसलिए माता पिता की पूजा सेवा तो होनी ही चाहिए। लेकिन धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, उनकी पूजा विशेष रूप से होनी चाहिए। महर्षि हरेंद्र परमहंस जी महाराज अपने माता पिता की सेवा की जब तक घर में रहे, और धर्म क्या अधर्म क्या है इनका ज्ञान देने वाले सदगुरु हैं, तो सबको छोड़ करके सदगुरु की सेवा में आ गए। सेवा करते करते सदगुरु का सामर्थ्य, सदगुरु की शक्ति अपने में धारण किए, उनको अपनाए। आज देखिए गुरु की कृपा से संपूर्ण संसार में जहां जहां सदगुरु महाराज जी को जानने वाले लोग हैं, वहां वहां इनको भी जानते हैं। जैसे सदगुरु महाराज जी का लोग सम्मान करते आदर करते हैं, वैसे इनका भी सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। हम लोग विशेष महान पुरुष का जन्मोत्सव मनाने आए हैं। सज्जनों, इतना ही कह करके पूज्यपाद आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रद्धा और अपनी पुष्प अर्पित करता हूँ और अपनी विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से